कहानी की शुरुआत होती है ज़ूटोपिया नाम के एक सुंदर शहर से। कहानी का मुख्य किरदार है एक छोटा सा बन्नी जिसका सपना था पुलिस अधिकारी बनने का। वहीं कहानी में है एक चालाक लोमड़ी जो पहले अपराध करती थी, लेकिन बाद में उसने बन्नी की मदद की और वह भी पुलिस अधिकारी बन गई। अब ये दोनों एक टीम है। दोनों मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा सूझबूझ से काम करते हैं। पुलिस मुख्यालय में उनके कमिश्नर, जो एक बुल हैं, उन्हें मिशन के बारे में बताते हैं। वे उन्हें एक तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि यह एक जासूस है जिसे पकड़ना बहुत जरूरी है। तभी टाइगर आता है और बताता है कि बन्नी और लोमड़ी अब तक उस जासूस की लोकेशन तक पहुंच चुके हैं। बन्नी और लोमड़ी वहां पहुंचते ही वेश बदलकर छुप जाते हैं। सामना होता है कस्टम अधिकारी से, जो अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा होता है। तभी चालाक लोमड़ी अपने दिमाग की चाल चलाती है और कई रुकावटें पार करती है। बन्नी भी उसका ध्यान भटकाकर मिशन को अंजाम देता है। जासूस ये देखकर अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन बन्नी और लोमड़ी उसका पीछा करते हैं। बन्नी जासूस की गाड़ी पर छलांग लगाता है और गाड़ी के अंदर घुसकर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने से एक बैरिकेड पार्टी आ रही होती है। काफी कोशिशों के बाद वह गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है, लेकिन गाड़ी सीधे पुल से नीचे गिरकर एक बड़ी मूर्ति के ऊपर जा टकराती है। उसी समय ज़ेब्रा अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और जासूस को अपनी गाड़ी में उठाकर भगा ले जाता है। पूरे शहर में हुई तोड़फोड़ की वजह से मेयर बन्नी और लोमड़ी दोनों को सजा दे देता है। शहर के लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उनकी बहादुरी को भूल जाते हैं। बन्नी और लोमड़ी बिना कुछ कहे चुपचाप एक दूसरे मिशन पर निकल पड़ते हैं ताकि अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सके। इस नए मिशन के लिए दोनों भेष बदलकर एक पार्टी में घुसते हैं जहां एक खतरनाक आतंकी हमला होने वाला होता है। ज़ूटोपिया शहर में बिल्लियों का राज होता है। इसी दौरान एक सांप वहां एक खास किताब चुराने आता है। बिल्लियों ने सांपों की दुनिया को एक बर्फीली दुनिया में कैद कर दिया था और उस किताब में सांपों के राज छिपे हुए होते हैं। अचानक पार्टी में मेयर बुल की नजर बन्नी और लोमड़ी पर पड़ जाती है। वो दोनों को पहचान लेता है और उन्हें पकड़कर पार्टी से बाहर निकाल देता है। उधर मौका देखकर सांप छुपे हुए उस राज की किताब को उठाकर ले जाने लगता है और साथ ही एक बिल्ली को भी अपने साथ ले जाता है। एक कमरे में सांप उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बन्नी अचानक अंदर आ जाता है और कहता है, अरे इसे जान से मत मारना। तभी सांप जवाब देता है, जान से मारना? सांप किसी को जान से नहीं मारता। असली विलेन तो ये हैं जिन्होंने हमारी जाति को दबा कर रखा है। इतने में लोमड़ी सांप के सिर पर डंडा मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वह बिल्ली को छुड़ा लेती है। उसी समय बिल्ली अपना असली रूप दिखाती है और चिल्लाकर कहती है, इन सबको मार डालो। इसी दौरान मेयर भी वहां पहुंच जाता है। बन्नी और लोमड़ी सांप को साथ लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगदड़ के दौरान सांप का एक दांत मेयर के सिर में लग जाता है। मौका देखकर बिल्ली चिल्लाती है, ये सब सांप के साथी हैं। इन्होंने मेयर पर जानलेवा हमला किया है। इन सबको पकड़ लो। तभी तीनों वहां से भाग निकलते हैं। उसी समय चूहा डॉन किंग आता है और तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। अपने अड्डे पर पहुंचकर बन्नी सांप के बारे में पूछता है। चूहा डॉन कहता है, मुझे सांप के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बिल्लियों के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। बन्नी उसे रोकता है और कहता है, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले चलो जो इस किताब के बारे में सब कुछ जानता हो, जहां एक छिपकली रहती है। बन्नी छिपकली से किताब के बारे में पूछता है। तब छिपकली कहती है, जो खाना दिया गया है पहले उसे खाओ, उसके बाद ही मैं सब कुछ बताऊंगी। न चाहते हुए भी दोनों को कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं। इसके बाद छिपकली किताब के बारे में बताने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय पुलिस वहां हमला कर देती है। इसी भगदड़ में सांप किताब लेकर भागने लगता है। उसके पीछे पीछे बन्नी और लोमड़ी भी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर बिल्लियां उन तीनों को आतंकवादी घोषित कर देती हैं और पुलिस हेड से कहती है, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो तुरंत कार्रवाई करो। इसके बाद वह पूरी सेना को आदेश देता है, इन सबको पकड़ो। उधर बन्नी और लोमड़ी सांप का पीछा करते करते सांप के घर पहुंच जाते हैं। उस कमरे में पहुंचकर बन्नी को सांपों के शहर के बारे में सच्चाई पता चलती है। तभी पुलिस वाले भी पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तभी सांप और एक बिल्ली बन्नी को अपने साथ बिल्ली के दूसरे ठिकाने पर ले जाते हैं, जहां बिल्ली का एक गेस्ट हाउस होता है। उधर लोमड़ी को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सांप और बन्नी को यह पता चल जाता है कि सांपों का शहर बाहर कैसे आ सकता है। एक पावर हाउस से बिजली की सप्लाई देने पर छुपा हुआ सांपों का शहर बाहर आ जाएगा। अब सांप, बन्नी और बिल्ली तीनों उस पावर हाउस की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचने वाले होते हैं, पुलिस उन्हें देख लेती है और बेहोश करने वाली इंजेक्शन गन से फायर कर देती है। उसी समय लोमड़ी भी जेल से फरार हो जाती है। वह लोकेशन ट्रैक करके बिल्कुल सही वक्त पर वहां एंट्री मारती है। इसके बाद सांप, बन्नी और बिल्ली तीनों अंदर घुस जाते हैं। उनके पीछे गैलरी वाला भी पहुंच जाता है, लेकिन लोमड़ी बाहर ही रह जाती है। उधर तीनों पावर सप्लाई चालू कर देते हैं। तभी बिल्ली सांप को बाहर बर्फ में धकेल देती है। इसके बाद वह बन्नी को सांप के जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है और कहता है, अब मैं सांपों के शहर में जाकर उस किताब को जला दूंगा और अपने परिवार में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाऊंगा। इधर लोमड़ी भी अंदर आ जाती है और बन्नी को ढूंढने लगती है। तभी बिल्ली आकर कहती है, घबराओ मत, मुझे बन्नी ने ही भेजा है। लोमड़ी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी बिल्ली हमला कर देती है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर सांप जैसे तैसे अंदर आता है और बन्नी को गले लगाकर उसे अपनी ऊर्जा देने लगता है।
तभी सांप कहता है, एंटी वेनम का इंजेक्शन दो, तभी मैं बन्नी को बचा सकता हूँ। लेकिन लोमड़ी चालाकी से एंटी वेनम वाला इंजेक्शन फेंक देती है, लाइटें जला देता है। पूरा सांपों का शहर चमक उठता है। सांप अपनी पूंछ से इंजेक्शन को पकड़ लेता है और वही इंजेक्शन बन्नी को लगा देता है। तुरंत ही बन्नी पूरी तरह ठीक हो जाता है। उधर लोमड़ी और बिल्ली नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी सांप और बन्नी मिलकर लोमड़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन बिल्ली नीचे गिर जाती है। इधर सांपों के शहर में पहुंचकर बन्नी पूरे शहर की